बड़ी जानकारी ज्ञानवापी को लेकर आ रही है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। याचिका मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दी गई है। आपको बता दें, व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी, क्योंकि वाराणसी कोर्ट द्वारा पूजा अर्चना को स्वीकृति दे दी गई थी व्यास जी के तहखाने में, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था और इलाहाबाद कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, उसे सही ठहराया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में पूजा जारी रहने के आदेश जारी किए हैं। व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी और पूजा अर्चना के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। व्यास जी के तहखाने में पूजा ना करने को लेकर अपील की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया है। व्यास जी तहखाने में अब पूजा अर्चना इसी तरीके से जारी रहेगी। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना को लेकर स्वीकृति जारी की है। अभी फिलहाल चूंकि हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, अब ऐसे में कोर्ट की तरफ से पहले ही जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जो पुरातत्व विभाग है, सर्वेज उनके द्वारा किए जा रहे हैं लगातार, और जो व्यास जी तहखाना है वहां पर वाराणसी कोर्ट ने पूजा अर्चना के लिए स्वीकृति दे दी थी। अब ऐसे में मुस्लिम पक्ष द्वारा इस पूजा अर्चना के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका दिया है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। ज्ञानवापी मामला जो लगातार विवादों में है, क्योंकि एक तरफ जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य वहां पर हैं जो ये बताते हैं कि उस जगह पर किसी जमाने में मंदिर हुआ करता था और जो फव्वारा लगाया गया है, जिसे मुस्लिम पक्ष अपना वजू खाना कहता है, वो हिंदू पक्ष शिवलिंग बताता है। अब ऐसे में इतने सारे जो दावे किए जा रहे हैं, कोर्ट पहले ही सर्वे को लेकर दिशा निर्देश दे चुका है, आदेश सुना चुका है, सर्वे लगातार जारी है। और अब व्यास तहखाने में पूजा अर्चना को लेकर जो मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वहां पर पूजा अर्चना ना करवाई जाए, पूजा पाठ ना करवाई जाए, इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल मुस्लिम पक्ष को झटका दिया है। अब दोनों पक्षों को फिलहाल एक तरीके से बैलेंस्ड कोर्ट रखना चाह रहा है, और चूंकि जब तक फुल फ्लेज फैसला नहीं आ जाता कि मंदिर है या मस्जिद है, तब तक दोनों पक्ष अपने अपने भगवानों को वहां पर पूजेंगे, अपने अपने खुदा को वहां पर पूजेंगे। और इसीलिए ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट ने बिल्कुल बैलेंस तरीके से इस पूरे मामले को रखा है। व्यास तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका जो पूजा अर्चना के खिलाफ दायर की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसे खारिज कर दिया गया है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज किया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये अपील कर रहा था कि व्यास तहखाने में जो पूजा अर्चना चलती है उसे बंद किया जाए, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस अपील को खारिज कर दिया है। तो व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा अर्चना। ज्ञानवापी मामले को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो चुकी है। जिला कोर्ट ने तहखाने में पूजा की इजाजत पहले दी थी और मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट तक मुस्लिम पक्ष पहुंचा था। अब इस मामले में व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना को रोक नहीं है, पूजा अर्चना वहां पर होगी, जारी रहेगी। वाराणसी जिला अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी रखा है। तो हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, याचिका खारिज। व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा अर्चना। ज्ञानवापी मामले को लेकर
बड़ी जानकारी आ रही है। और अब इसी बीच एक और जानकारी, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस मामले को लेकर, ऐसी खबर आ रही है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, इस तरीके की खबर आ रही है। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले? तो व्यास तहखाने में पूजा अर्चना स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि एफएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। इस पर हमारे सहयोगी संजय जायसवाल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, अभी फिलहाल ज्ञानवापी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। किस तरह का ये फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का? नंदिनी, मैं बता दूं आपको कि जिस ज्ञानवापी पत्थर के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अभी सुबह 10 बजे का टाइम था, 10 बजे के आसपास उन्होंने अपना फैसला दे दिया है। फैसले में साफ साफ कहा है कि जो पूजा चल रही थी, जिस हिसाब से जिला जज ने जो है जो अपने आदेश दिए थे वो आदेश बरकरार रहेंगे और जैसे पूजा चल रही थी वैसे ही पूजा चलेगी। व्यास तहखाने में पूजा का मामला था, व्यास तहखाने में पूजा कंटिन्यू चलेगी। इस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष काफी नाराज हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है और हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। जी संजय, अभी फिलहाल इस याचिका में आपसे जानना चाहेंगे मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा था, ये पूरा मामला अभी है क्या? वाराणसी हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे कि व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की जा सकती है, तो क्या मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी कोर्ट का जो जिला जज थे उनके कोर्ट को उन्होंने चुनौती दी थी। और अगर बात करें कि जो मामला क्या था, तो जो आपने पूछा कि मामला क्या था, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी के जो सिविल जज थे, सीनियर डिवीजन फास्ट कोर्ट में इनका केस चल रहा था ज्ञानवापी का। इनका जो कोर्ट की मुकदमा संख्या थी वो 610 बटे 1991 थी। ज्ञानवापी जो दक्षिणी तहखाने में पूजा की इजाजत दी थी, जो वहाँ के जिला जज ने, उस इजाजत के मिलने के बाद हिंदू पक्ष ने वहां पर मूर्ति की स्थापना की थी और पूजा का आयोजन शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था कि पूजा अभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मामला कोर्ट में। लेकिन इस बात को लेकर जो उन्होंने जो पूजा शुरू कर दी थी, क्योंकि जो सिविल जज ने जो आदेश दिया था, इस बात को लेकर पूजा उन्होंने शुरू कर दी थी। मुस्लिम पक्ष की नाराजगी होने की वजह से जो मुस्लिम पक्ष की जो वहाँ पे इंतजामिया कमेटी है, इंतजामिया कमेटी की तरफ से जिला जज की फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। जो याचिकाएं दायर की गई थी उस पर उन्होंने रोक लगाने की मांग की थी कि जो अभी पूजा शुरू कर दी गई उस पर किसी भी तरीके से अभी रोक लगाई जाए। याचिका जो दायर की गई थी, तो हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बातों को सुना। जब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई तो हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुना और सुनवाई पूरी होने के बाद 15 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज 26 तारीख को कहा था कि हम अपना फैसला सुबह 10 बजे देंगे और उन्होंने अपना फैसला सुबह 10 बजे हाईकोर्ट में दे दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में जो जस्टिस रोहित रंजन थे उनकी कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी और रोहित रंजन ने अपना फैसला दे दिया है कि जो है पूजा बरकरार रहेगी। जिस हिसाब से सिविल जज ने जो फैसला दिया था वही फैसला अभी लागू रहेगा। चलिए, शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा अर्चना। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का
बड़ा फैसला और मुस्लिम पक्ष को झटका लगता हुआ मुस्लिम पक्ष अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस तरीके की जानकारी आ रही है। तो ज्ञानवापी मामले में लगातार मुस्लिम पक्ष इस बात का विरोध कर रहा है कि आखिर हिंदू पक्ष के दावों पर क्यों कार्रवाई हो रही है। हिंदू पक्ष के दावों के बाद सर्वे को भी इजाजत दी गई। उसके अलावा व्यास जी तहखाने में जहां पर पहले पूजा अर्चना हुआ करती थी, उस जगह पर पूजा अर्चना किए जाने को लेकर वाराणसी जिला अदालत ने पहले ही फैसला सुना दिया था और पूजा अलाउ कर दी गई थी। उसके बाद मुस्लिम पक्ष पूजा पाठ के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था कि वहां पर पूजा अर्चना ना की जाए, और इस मामले को लेकर चूंकि बैलेंस कोर्ट ज्ञानवापी मामले को रख रहा है, तो अब हिंदू पक्ष को पूजा जारी रखने की इजाजत दे दी गई है। अब मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा अर्चना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया था और आज इस फैसले को सुनाया गया है। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, याचिका खारिज कर दी गई है। और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहां चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का, वो चलता रहेगा। जिस तरह से डीएम के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए थे, जी वो सारी चीजें थी। अब उन्होंने तो ग्राउंड लिया, वक्फ एक्ट, डीएम के ऊपर, स्टेट के ऊपर कई जगह उन्होंने सवाल उठाए, जिसको कि जज साहब ने कैसे रिबट किया होगा वो जब फैसला आएगा वो हम तब भी बता पाएंगे। जी हमारे हिसाब से और हमारे सनातन धर्म के लिए ये तो जीत बड़ी है कि एक पूजा जो बहुत दिनों से बाधित थी वो जारी रहेगी अनवरत, और ये अब माननीय न्यायालय की इसमें मोहर भी लग गई। तो ये हमारे हिसाब से तो हमारे लिए खुले उनके बाद अब किस तरह, जैसा मैंने पहले बताया, वो रिव्यू कर सकते हैं सेम जज के खिलाफ, सेम जज के पास हाईकोर्ट में, या फिर स्पेशल अपील फ्रॉम ऑर्डर करेंगे।